صحیح बुखारी किताब नमाज का बयान। बाब इन मसाजिद का बयान जो मदीना के रास्ते में वाक़े हैं और वो जगहें जहां रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा फरमाई है। हदीस नंबर 484। तर्जुमा हमसे इब्राहिम बिन अलमनजर हजामी ने बयान किया, कहा हमसे अनस बिन याज ने, कहा हमसे मूसा बिन उकबा ने नाफा से, उनको अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज ने खबर दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उम्रा के कसद से तशरीफ ले गए और हज अलविदा के मौका पर जब हज के लिए निकले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्हिलीफा में क़याम फरमाया। जुल्हिलीफा की मस्जिद के करीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बबूल के दरख्त के नीचे उतरे और जब आप किसी जिहाद से वापस होते और रास्ता जुल्हिलीफा से होकर गुजरता या हज या उम्रा से वापसी होती तो आप वादी अतीक के नशीबी इलाका में उतरते, फिर जब वादी के नशेब से ऊपर चढ़ते तो वादी के बालाई किनारे के इस मशरिकी हिस्सा पर पड़ाव होता जहां कंकरियों और रेत का कुशादा नाला है, यानी बतहा में। यहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सुबह तक आराम फरमाते। ये मकाम इस मस्जिद के करीब नहीं है जो पत्थरों की बनी है, आप इस टीले पर भी नहीं होते जिस पर मस्जिद बनी हुई है। वहां एक गहरा नाला था, अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज वहीं नमाज पढ़ते। इसके नशेब में रेत के टीले थे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां नमाज पढ़ा करते थे। कंकरियों और रेत के कुशादा नाला की तरफ से सैलाब ने आकर इस जगह के आसार वाओ निशानात को पाट दिया है जहां अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज नमाज पढ़ा करते थे। और अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज ने नाफा से ये भी बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह नमाज पढ़ी जहां अब शर्फ रोहा की मस्जिद के करीब एक छोटी मस्जिद है। अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज इस जगह की निशानदही करते थे जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी थी। कहते थे कि यहाँ तुम्हारे दाएं तरफ जब तुम मस्जिद में किबला रो होकर नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हो, जब तुम मदीना से मक्का जाओ तो ये छोटी सी मस्जिद रास्ते के दाएं जानिब पड़ती है। इसके और बड़ी मस्जिद के दरमियान एक पत्थर की मार का फासिला है या इससे कुछ कम ज्यादा। और अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज इस छोटी पहाड़ी की तरफ नमाज पढ़ते जो रोहा के आखिर किनारे पर है और ये पहाड़ी वहां खत्म होती है जहां रास्ते का किनारा है। इस मस्जिद के करीब जो उसके और रोहा के आखिरी हिस्से के बीच में है मक्का को जाते हुए। अब वहां एक मस्जिद बन गई है। अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज इस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ते थे बल्कि उसको अपने बाएं तरफ मुकाबिल में छोड़ देते और आगे बढ़कर खुद पहाड़ी अल-कल्तबी की तरफ नमाज पढ़ते थे। अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज जब रोहा से चलते तो जहर इस वक्त तक ना पढ़ते जब तक उस मकाम पर ना पहुंच जाते। जब यहाँ आ जाते तो जहर पढ़ते और अगर मक्का से आते हुए सुबह सादिक से थोड़ी देर पहले या सहर के आखिर में वहां से गुजरते तो सुबह की नमाज तक वहीं आराम करते और फजर की नमाज पढ़ते। और अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते के दाएं तरफ मुकाबिल में एक घने दरख्त के नीचे वसी और नरम इलाका में क़याम फरमाते जो करी रवीसा के करीब है। फिर आप इस टेला से जो रवीसा के रास्ते से तकरीबन 2 मील के फासले पर है चलते थे। अब इस दरख्त का ऊपर का हिस्सा टूट गया है और दरमियान में से दोहरा होकर जड़ पर खड़ा है। इसकी जड़ में रेत के बहुत से टीले हैं। और अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज ने नाफा से ये बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करी अर्ज के करीब इस नाले के किनारे नमाज पढ़ी जो पहाड़ की तरफ जाते हुए पड़ता है। इस मस्जिद के पास 2 या 3 कब्रें हैं, उन कब्रों पर ऊपर तले पत्थर रखे हुए हैं। रास्ते के दाएं जानिब उन बड़े पत्थरों के पास जो रास्ते में हैं, इनके दरमियान में होकर नमाज पढ़ी। अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज करी अर्ज से सूरज ढलने के बाद चलते और जहर उसी मस्जिद में आकर पढ़ा करते थे। और अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज ने नाफा से बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते के बाएं तरफ उन घने दरख्तों के पास क़याम फरमाया जो हर्शी पहाड़ के नजदीक नशेब में हैं। ये ढलवान जगह हर्शी के एक किनारे से मिली हुई है। यहाँ से आम रास्ता तक पहुंचने के लिए तीर की मार का फासिला है। अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज इस बड़े दरख्त की तरफ नमाज पढ़ते थे जो उन तमाम दरख्तों में रास्ते से सबसे ज्यादा नजदीक है और सबसे लंबा दरख्त भी यही है। और अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज ने नाफा से बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नाले में उतरा करते थे जो वादी मरल जुहरान के नशेब में है, मदीना के मुकाबिल, जबकि मकाम सफरावाद से उतरा जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ढलवान के बिल्कुल नशेब में क़याम करते थे। ये रास्ते के बाएं जानिब पड़ता है। जब कोई शख्स मक्का जा रहा हो, जिसको अब बतन मरो कहते हैं,
راستے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منزل کے درمیان صرف ایک پتھر ہی کے مار کا فاصلہ ہوتا۔ اور عبداللہ بن عمر رض نے نافع سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام ذی الطوی میں قیام فرماتے اور رات یہیں گزارا کرتے تھے اور صبح ہوتی تو نماز فجر یہیں پڑھتے۔ مکہ جاتے ہوئے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کی جگہ ایک بڑے سے ٹیلے پر تھی۔ اس مسجد میں نہیں جواب وہاں بنی ہوئی ہے بلکہ اس سے نیچے ایک بڑا ٹیلہ تھا۔ اور عبداللہ بن عمر رض نے نافع سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کے دونوں کونوں کا رخ کیا جو اس کے اور جبل طویل کے درمیان کعبہ کی سمت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد کو جو اب وہاں تعمیر ہوئی ہے اپنی بائیں طرف کر لیتے ٹیلے کے کنارے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کی جگہ اس سے نیچے سیاہ ٹیلے پر تھی۔ ٹیلے سے تقریباً 10 ہاتھ چھوڑ کر پہاڑ کی دونوں گھاٹیوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے جو تمہارے اور کعبہ کے درمیان ہے۔